नमस्ते प्रणाम, मैं राज पांडे और आप देख रहे हैं एनएमडी न्यूज। दोस्तों, मेरी एक बार फिर से मौजूदगी है जौनपुर जिले के थाना सुजानगंज क्षेत्र का एक गांव आता है छंगापुर। मैं आज यहां खड़ा हूं और हमारे फ्रेम में जो दिख रहे हैं चाचा श्री, इनके घर में रात में चोरी हुई है। अब चोरियां तो सुजानगंज में बहुत हो रही हैं। आपने मेरे चैनल पे देखा होगा कम से कम 7-8 वीडियो चोरी की, और जिसका अभी पुलिस प्रशासन खुलासा भी नहीं कर पाई। उसके बाद फिर आज रात को इनके यहाँ चोरी हो जाती है। तो ये चाचा श्री हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि क्या मामला था, कैसे हुआ और कैसे नहीं। क्या नाम है चाचा श्री आपका? अच्छा, ये बताइए कि आपके यहाँ चोरी कैसे हुई? ऊपर से जो है कि आकर के चढ़ गए थे। मतलब घर के पीछे से? बंद था। घर के पीछे से? घर में ताला लगा, हाँ, बाहर भी ताला लगा था। हाँ, और वहाँ पर जो है कि ये भाई के लड़के नाती हैं, सोते हैं, टार्च लगा के देखते रहते हैं। हाँ। तो 2 आदमी चढ़ गए थे छत पे। छत पर, दिखे वो काले ड्रेस में थे। तो वहाँ से जो है कि फोन आया, तो बताया कि जो है वहाँ पर चोर चाहे। मैंने ताला खोल करके दौड़ा, तो वहाँ जो है वो लोग निकल गए। वहाँ से टार्च मारे, उसी में वो लोग सचेत हो गए। और पेटियों का ताला नहीं, एक ही पेटी का इसमें रखा था। क्या क्या था आपका? उसमें एक चैन थी, हाँ। तोले की, एक मंगलसूत्र था, वो लड़की का ही था। अच्छा, शादी में पढ़ने के लिए यहाँ पर रखी थी। हाँ। और जो है कि छागल था, 2 पायल था और एक पैसे थी। अच्छा, कैश भी कुछ था? कैश नहीं था, खाली जेवरात गए? जेवरात गया। लगभग कितने का सामान रहा होगा? अब वही 1 तोला जो है कि सोचिए, एक मंगलसूत्र और 1 तोला चैन, 2 पायल था। मतलब 2.5 से 3 लाख रुपए की वही जेवरात जो है, 2.5 से 3 लाख रुपए का जेवरात गया है। और एक कंछिप्ती थी। अच्छा, इतना सामान गया। ये लगभग रात को कितने बजे की बात है? ये 12-1 बजे के अंदर। 12-1 बजे की बात है। आप लोग सो रहे थे? हाँ, हम यहाँ पर। अच्छा, जब चोर चढ़ा तो कुछ छत से आवाज आई आप लोग? बाहर ही थे, हाँ। ताला लगा हुआ था, लोग वहाँ सोए थे। अच्छा, तो जब आवाज आई, टार्च मारे तो 2 आदमी ऊपर दिखे। तो 2 चद्दर भी ऊपर में आए, पेटी में से खोल के आप अभी देखेंगे, सब कपड़ा निकाल के, मालूम नहीं कैसे वो लोगों को मालूम पड़ा कि यहीं पर है सामान। आधा पेटी के इधर, और जो है कि फुल कवर विवर सब वहीं पर छोड़ दिया। आपने सुबह जब हुई तो आपने पुलिस प्रशासन को खबर दी? रात में जो है कि बुलाया गया था, हाँ, 112 नंबर पर हाँ, आए थे। तो बोले आप जा करके थाने दरोगा के पास प्रधान जी जो है कि फोन किया। अच्छा, इस गांव के जो वो 1-1.5 घंटे में आए थे। हाँ, पुलिस, इस गांव के जो पूर्व प्रधान हैं दिनेश मिश्रा जी, ये हमारे साथ हैं। ये बताइए प्रधान जी, आप लोगों ने पुलिस प्रशासन को इत्तला की? जैसे इन लोगों को बताया गया कि रात में जब 12 बजे इन्होंने कॉल किया 112 जो है, कम से कम 1 घंटे बाद आया। 1 घंटे बाद? ये पुलिस की निष्क्रियता है, जबकि सरकार की जिम्मेदारी नैतिक बनती है कि उन्होंने टाइम बाउंडेशन रखा है कि पुलिस 112 डायल कीजिए तो आधे घंटे के अंदर आ जाती है। निश्चित रूप से सरकार को बदनाम करने के लिए हमारे जो भी अधीनस्थ कर्मचारी हैं वो सरकार को बदनाम कर रहे हैं, जबकि उनके सरकार को चाहिए कि इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, सुबह यशो साहब आए थे? सुबह यशो साहब नहीं आए, इंस्पेक्टर हल्का बीट जो थे वो आए थे। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने कहा कि आए, फिर यहाँ पर देखे। पहली बात तो फोन गया तो कम से कम 2 घंटे बाद सुबह मैंने खुद किया। अच्छा, सुबह 2 घंटे बाद आए? ये लोग नैतिक जिम्मेदारियों से बच रहे हैं, जबकि प्रशासन को चाहिए कि जनता के भय को दूर करें। और जनता अगर फोन कर रही है तो उनको अगर समय नहीं है 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद, तो आधे घंटे के अंदर एक सिपाही हल्का बीट किसी को दे सकते हैं। लेकिन ये प्रशासन जो है अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से अच्छा, जिस घर में चोरी हुई प्रधान जी, आप हमको वहाँ आइए, कैमरामैन से कहूँ आइए, दिखाने का प्रयास कीजिए कि इनके यहाँ रात को लगभग, जैसा चाचा जी ने बताया कि रात को 12-12:30 के आसपास चोर घुस गए इनके घर में। और ये घर है उनका, फ्लैश चल बोलेगा, ये घर है। और इस घर में कौन सी चाचा जी? ठीक है, हमारा 12 चाचा जी आ जाइए। ये इस पे, ये कैमरामैन जरा नीचे दिखाओ। ये इनकी जो छोटे छोटे पर्से थी उसको भी निकाल लिया है चोरों ने। और इस पेटी में था आपका सामान? पेटी में यही नीचे देखिए। अच्छा, पता नहीं कैसे वो निशाना लगाए कि वो सामान इधर जो कपड़ा रखा था यही में, हाँ, यही रखा था। अच्छा, इसी में रखा और था? हाँ, उधर का नहीं, वो सामान जो बाहर फेंके हैं, हाँ। इस पर लगा हुआ था। अच्छा, और ये जो है
यही था वो सामान ये सब। एक ये खाली तो चाचा जी, इस पेटी में ताला वगैरह लगा? ताला लगा था, वो ताला, लेकिन वो ताला का पता नहीं चल रहा है। उसमें जो लगा था वो साहब लेके गए दरोगा साहब। और दूसरे रूम में? हाँ, और इसका चाबी ताले का यही इसी रूम। अच्छा, दरवाजे के सामने वो बिखरे हुए हैं। ये सामान भी बिखरे पड़े हैं, हाँ, जैसा कि आप देखिए, सामान क्योंकि भी- इसको हम बड़ी पेटी जो बक्सा बोलते हैं, इसमें ये सारा सामान था। चोरों ने इसको निकाला और निकालने के बाद जो अंदर का जेवरात थे, जो जेवरात था, सोने चांदी के जो जेवरात थे, वो चोरों ने चोरी कर लिया। अब चोरी कर लिया, उसके बाद जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि पुलिस रात में 1 घंटे बाद आती है 112 नंबर, और 7-8 कांड हो चुके हैं इस सुजानगंज ब्लॉक में, और अभी तक उन मामलों का खुलासा भी नहीं हुआ है, और आए दिन चोरियां होती जा रही हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है प्रधान जी? देखिए, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि पुलिस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। नैतिक जिम्मेदारी हम ग्राम सभा वालों को भी होती है। हम लोगों को अपना घर अपने स्वयं को देखना चाहिए, लेकिन इंसान है, कभी कभी नींद में सो जाता है तो घर में चोरियां हो रही हैं, और चोरी होने के बाद अगर कोई इंसान फोन कर रहा है 112 डायल पे कर रहा है तो 1 घंटे बाद आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन दोषी है। और मैं जैसा कि प्रधान जी जो बता रहे हैं, गांव वालों की जिम्मेदारी तो है, इसलिए तो गांव वाले रात को जाग रहे हैं। आप किसी भी गांव में चले जाओ, रात भर लोग पहरा दे रहे हैं, 5-5 बजे सुबह सोते हैं, 8-9 बजे सुबह उठते हैं। तो ये तो गांव वाले तो अपनी तरफ से सतर्क हैं, लेकिन उसके बाद भी चोरियां हो जा रही हैं। अगर इन मामलों, जो पिछले मामले हुए, अगर पुलिस प्रशासन उन मामलों का खुलासा करती तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। अब तक जो है चोरी का कोई खुलासा नहीं हुआ है। जितनी भी चोरियां हुई, आज जो यहाँ पर हल्का बीट ये सोया तो उन्होंने बताया कि वहाँ गौरव में जो चोरी हुई है, वहाँ से जो पकड़े गए हैं संदिग्ध, जो बताया कि यहाँ जो है 4 चोरियों का यहाँ भी खुलासा हुआ है आज जब। अच्छा, यहाँ सुजानगंज। तो ठीक है, हम कह रहे हैं चाहे जो भी चोरी किया खुलासा होना चाहिए, चाहे घर का चाहे बाहर का चोर रहे तो उसको सजा मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, यही मेरा एक छोटा सा प्रयास था आपको सुजानगंज के गांव छंगापुर से दिखाने के लिए। बाकी आपको इस वीडियो के बारे में और इन चोरों के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।